साथियों नमस्कार। साथियों हर वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में ग्राफ बनाने के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि ग्राफ को बनाइए। लेकिन ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, ग्राफ में कौन कौन सा पॉइंट लिखना जरूरी होता है जिससे कि आपको पूरे 5 अंक मिल सके। बहुत सारे ऐसी वहां पे पॉइंट आप गायब कर देते हैं जिसके कारण आपको 5 अंक नहीं मिल पाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप ग्राफ को बहुत ही आसान तरीके से बनाओगे और आपको पूरे 5 में 5 अंक मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा क्वेश्चन पेपर में, और ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। अब ये इस प्रकार जो ये ढांचा देख रहे हो ना, अगर इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट अगर आप गायब करते हो तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो कम मिलेगा। जैसे यहां पे देख रहे हो कि यहां पे एक समीकरण दिख रहा है आपको, यहां पे भी एक समीकरण दिख रहा है, यहां पे ए दिख रहा है, बी दिख रहा है। क्या इसे लिखना जरूरी है? बिल्कुल इसे लिखना। तो कैसे आपको एक एक स्टेप जो है ना वो आपको फटाफट से मैं बता रहा हूं कि कैसे आप बना पाओगे, और आपको कैसे समीकरण को हल करना बहुत ही आसान तरीके से। आप जो कंफ्यूजन में रहते हो ना, तो आज से आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मैं बता दूं सबसे पहले कि देखो यार, आपको 2 पेज मिलेंगी। एक पेज इस प्रकार से मिलेगी जिसपे आप इस समीकरण को हल करोगे, और ये आपका ग्राफ का पेज मिलेगा। इस ग्राफ पे हालांकि लाइटिंग की वजह से आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप ग्राफ के कॉपी को जानते होंगे। ये इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। चलो सबसे पहले आपको देखना ब्लैक पेन उठाना है, ठीक है। और एक प्यारा सा वर्ड यहाँ पे जो मैं बार बार कहता हूं यार, लिखना होगा आपको हल। हल लिखने के बाद से यहाँ पे देखोगे समीकरण युग में लिखा गया है ना। तो आप लिखोगे समीकरण युग, जो कि काम आप ब्लू पेन से करोगे। किससे करोगे? ब्लू पेन से। लेकिन उसके पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज, जिससे आगे से क्लास मिले, और लाइक करके शेयर कर दो, ठीक है। यहाँ पे लिखना समीकरण युग में। अब जो समीकरण युग में दिया गया है, ठीक है, समीकरण युग में। अब समीकरण युग में क्या दिया गया है? सबसे पहला x + 3y = 6, इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लेना, ठीक है। दूसरा दिया गया है 2x - 3y = 12, यानी कि 12, ये समीकरण नंबर 2 मान लेना। हर एक पॉइंट में जो आपको बता रहा हूं ना, उसे एक एक पॉइंट जरूर लिखना। अब उसके बाद से यहाँ पे फिर ब्लैक पेन उठाना है और लिखना है समीकरण नंबर 1 का हल। क्या लिखोगे? समीकरण 1 का हल, ठीक है। चलो अब जब समीकरण 1 का हल लिखोगे तो समीकरण 1 भाई साहब देखना पड़ेगा मेरा क्या है। तो समीकरण 1 जो है वो क्या चीज है? x + 3y = 6, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? 6 - 3y, है ना। ये हो जाएगा हम लोग का। अब ये x कैसे आया? ये x = 6 - 3y कैसे आया? ये इसको पक्षांतरित करना पड़ा मुझे, ठीक है। अब चलो, अब क्या करना, यहाँ पे बक्स बना लेना, और इसे बक्स को बनाना तो ब्लैक पेन से बनाना ताकि बहुत ही सुंदर दिखे। यार 5 नंबर आपको लेके आना है ना, तो थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छे से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो x और यहाँ पे लिख सकते हो y, ठीक है। अब आप क्या करना, यहाँ पे पेज के लास्ट में, ठीक है, मैं तो यहाँ पे करके आपको दिखा देता हूँ, लेकिन पेज के लास्ट में आपको क्या करना है? रफ कार्य करना है। क्या करना है आपको? रफ कार्य। अब रफ कार्य में क्या करना है? यहाँ पे जो समीकरण हम लोग को अंतिम में निकल के आया x = 6 - 3y, ठीक है। आप ऐसे अपने मन में भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा आप रफ कार्य में से करो ताकि गलती ना हो जाए। जैसे यहाँ पे है x = 6 - 3y, मुझे यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त करनी है। अब देखो यही सोचना होता है। अब यहाँ पे सोचो कि y के स्थान पे मैं क्या रखूं ताकि आसानी से मुझे x की वैल्यू मिल जाए। तो आप कहोगे सर मैं अगर y की जगह 0 रख देता हूं तो मुझे x की वैल्यू आसानी से फाइंड हो जाएगी, मुझे मिल जाएगा। तो x = 6 - 3 और y की जगह मैं रख दिया 0, डन है। तो मुझे x की बराबर क्या हो जाएगी? x 6 और 3 -3 में 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि -0, यानी x बराबर हम लोग हो गया 6। यानी हमने अगर y का मान 0 रखा तो x का बदले कितना आया? 6 आया। तो यही चीज यहाँ पे लिख लेना, अगर मैंने y के जगह 0 रखा तो x के बदले 6 से आया, ठीक है। लेकिन ये मान जो है ना, कम से कम 2 करना, 2 से कम मत करना। हालांकि बहुत जगह 3 4 भी किया जाता है, उससे कोई मतलब नहीं यार। मैं कहूंगा 2 में ही आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एक बार और फिर सोचना है कि मैं y के जगह पे क्या रखूं जिससे कि हमारा x की वैल्यू आ जाए। तो मैं अब 0 के बाद से 1 रखूंगा, है ना। अब एक एक स्टेप बढ़ाना, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। देखना कि बट्टा में ना आए, हालांकि बट्टा में भी आएगा तभी आंसर आता है, लेकिन बट्टा में जब आता है ना तो पॉइंट में आंसर आ जाएगी x की, और उससे थोड़ा सा रखना थोड़ा आपके लिए कठिन हो जाता है, ठीक है। और जैसे जो देखोगे यार बट्टा आ रहा है उसे छोड़ देना, फिर दूसरा अंक ले लेना, ठीक है। ओके डन। जैसे x बराबर क्या था? 6 - 3y था,
3y है। अब मैं y की जगह 1 रखूंगा, जब x बराबर हो तब x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस का 3, y की जगह 1, तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस का 3, = हो जाएगा हम लोग का यानी कि 3 आ जाएगा। यानी कि x के बदले हम लोग का कितना आया 3। कब आया? जब हमने y के बदले 1 रखा तो x के बदले हम लोग का यहाँ पे 3 आया है। ओके, अब देखो भाई साहब, ये पहला जो है वो समीकरण हम लोग का बन करके रेडी हो चुका है। अब मैं चाहूंगा आपसे कि पहले समीकरण अगर आपको मिल गया है तो पहले समीकरण का आप आलेख खींच दें, जिससे समस्याएं ना हो, जिससे दिक्कत ना हो, जिससे परेशानी ना हो। तो आइए मैं खींचता हूं। तो ये रहा भाई साहब आपका ग्राफ का पेज, ऐसा ही आपको मिलेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे पेंसिल उठाना, हालांकि मुझे तो पेन से बनाना पड़ेगा यार, ठीक है। ग्राफ की अगर पेज आपको अच्छे से नहीं दिख रही होगी तो समझ आना कि ग्राफ का है। आपको इसके पेज के बीचों बीच में, ठीक है, आपको ये लाइन खींचना, ठीक है, और इससे तल बनाना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बना लिया एक, ठीक है, और इसी के फिर समानांतर, मतलब इसी के यहाँ पे इस तरीके से x और y वाला आप लोग अक्ष खींच देना, ठीक है। इसको यहाँ पे तीर का सिंबल जरूर देना, हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना, ठीक है। एक एक स्टेप गायब करोगे, तीर का आप पॉइंट नहीं दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो आपका रेखाखंड हो जाएगा, लेकिन इसमें रेखा खींचना होता है, ठीक है। अब जानते हो ना, देखो दोनों तरफ अगर तीर रहता है तो इसे रेखा कहते हैं, दोनों तरफ में किसी तरफ तीर नहीं रहता उसे रेखाखंड कहते हैं, और सिर्फ एक तरफ तीर रहता है उसको किरण कहते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा रेखा खींचना है, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ तीर का सिंबल जरूर हो। अब देखो जो दाहिने तरफ होता है ना, हर एक स्टेप समझना, वो आपका होता है एक्स की पॉइंट, यानी आप इधर लिखोगे एक्स। जो बाएं तरफ होता है वो होता है माइनस का x, तो लिखोगे माइनस का x। ऊपर जो होता है वो आपका होता है y, तो यहां पे लिख दोगे आप y, और नीचे जो होता है उसे लिख दोगे माइनस का y। डन है, सही है, ओके डन। अब देखना एक एक कोठे के बाद देखना उसमें एक बड़ा सा लाइन होगा, थोड़ी सी मोटा लाइन होगा, आप ग्राफ का कॉपी ले लेना, और उसमें फिर 10 छोटी छोटी मतलब पतली लाइन होती है, ठीक है। तो जो 10 लाइनों के बीच एक मोटा लाइन होगा ना, उस पे पॉइंट लगाना, ठीक है, उसी समानांतर मतलब सबका पॉइंट लगाना। जैसे मैं एक यहां पॉइंट लगा लेता हूं, ठीक है, और मैं इसको लिख लेता हूं 1, फिर मैं यहां पॉइंट लगाता हूं, यहां पे लिख लेता हूं 2, यहां पे पॉइंट लगाता हूं, यहां पे लिख लेता हूं 3, यहां पे पॉइंट लगाता हूं, यहां पे 4, यहां पे लगाता हूं 5, यहां पे हो जाएगा मुझे 6, यहां पे हो जाएगा 7, यहां पे हो जाएगा 8। अब जहां मन करे तहां तक लगा सकते हो, नहीं लगाना छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से सब तरफ करना होगा, डन है। चलो भाई साहब, आधा अधूरा वीडियो मत देखना, क्योंकि 5 नंबर की बात है। यहाँ पे हो जाएगा फिर 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, सब माइनस में होता है तो माइनस लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे होगा माइनस का 3, यहाँ पे होगा माइनस का 4, यहाँ पे होगा माइनस का 5, यहाँ पे होगा माइनस का 6, यहाँ पे होगा माइनस का 7, यहाँ पे होगा माइनस का 8, यहाँ पे होगा माइनस का 9। डन है। फिर इधर क्या है, फिर इधर माइनस में फिर जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है, यहाँ माइनस का 2, यहाँ पे जाएगा माइनस का 3, यहाँ पर जाएगा माइनस का 4, यहाँ पर जाएगा माइनस का 5, यहाँ पर जाएगा माइनस का 6, यहाँ पर जाएगा माइनस का 7, यहाँ पे जाएगा माइनस का 8, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, 9 तक नहीं गया तो बढ़ा भी सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी रखोगे, कोई समस्या नहीं है। फिर यहाँ पे क्या करोगे 1, यहाँ पे क्या करोगे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, और यहाँ पे आप कर सकते हो 8। डन है। चलो अब मुझे यहाँ पे आलेख खींचना है। ये तो हर एक ग्राफ में आपको करना होगा बहुत ही आसान तरीके से, बहुत अच्छे पॉइंट से। डन है। अब देखना एक एक पॉइंट, और मैंने अभी तक आपको जो पॉइंट यहाँ पे लिखा, यहाँ पे उसको जरूर लिखना। ये आपका रफ कार्य, इसे लिखोगे तभी ठीक है, नहीं लिखोगे तभी ठीक है। ये रफ कार्य में करना है, लेकिन रफ कार्य करने के बाद इसे कट जरूर कर देना कॉपी जमा करते वक्त। डन है। चलो अब देखना ध्यान से क्या है, अब आलेख खींचेंगे, ठीक है। पहले ही सब नहीं बना लेंगे ताकि कंफ्यूजन हो जाता है। पहले क्या करेंगे, देखो एक्स और वाई में पहला पॉइंट क्या है कि यदि y के स्थान पे 0 है तो x के स्थान पे 6 आया है, तो मैं ग्राफ के पेज पे चलूंगा और मैं x के स्थान पे यदि मैंने क्या रखा, देखना ध्यान से, y के स्थान पे 0 तो x के स्थान पे 6, यानी कि यदि x स्थान पे यहाँ पे 6 है तो y हम लोग का 0 आ रहा है, यानी कि यहाँ, और यहाँ हमेशा 0 होता है जो कि मूल बिंदु होता है, जो 0,0 होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं दूसरे कलर से लेता हूँ, यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ भाई साहब रेड कलर की, ठीक है। चलो ये हम लोग का एक पॉइंट बन गई। डन है। अब इसी में मैंने एक और पॉइंट लगानी है, कौन, जब मैं x के स्थान पे 3 होगा तो y के स्थान पे 1 होगा। x पे 3 देखूंगा कहाँ है, x पे 3 हम लोग का ये है, और y पे 1 क्या है, ये है। अब देखो आप पॉइंट कहाँ लगाओगे यार, मुझे बताना। अब आप कहोगे सर मैं पॉइंट कहाँ लगाऊंगा, यही समस्या होती है। पॉइंट यही लगानी है दोनों चीजों के बीच में,
यानी कि देखो अगर 3 को लेके जाऊं और 1 के समानांतर तो ये यहां पे आएगी। तो देखो ये इधर से 1 आया और इधर से 3 आया, यानी कि और तो जाकर के हमें ये बन पाया, क्या बन पाया, तो हम लोग का बन पाया 3 का 1। यहां पे क्या बन पाया था, तो बन पाया था 6 का 0। डन है। तो 2 पॉइंट हम लोग का हो गया। अब दोनों पॉइंट जब मिल गया तो इसे हम दोनों पॉइंट्स को रेखा से मिला देंगे। ठीक है, तो चलो इसे मिलाते हैं। यहां से मैं क्या करता हूं भाई साहब, एक रेखा लेता हूं, इसे खींचता हूं और खींच करके इसे मैं मिलाता हूं। ध्यान से देखना इस चीज को, ये रहा ऐसे, और इसको थोड़ा सा मुझे मूव करना होगा, ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करना होगा, देखना ये आ गई। ठीक है, डन है। ओके, तो ये रेखा हम लोग का बन गई। फिर इसमें भी हम तीर देंगे, तीर देना भूल मत जाना, ये तीर जरूर जाना कि जहां मन करे वहां तक बढ़ा सकते हैं, तीर का मतलब यही होता है। तो मेरा पहला जो है समीकरण का हल वो निकल करके चला आया। अब मैं चाहूं तो यहां पे इसका नाम दे सकता हूं, आप इसमें ए बी कुछ भी दे सकते हो, पी क्यू कुछ भी दे सकते हो। तो मैं इसका नाम दे देता हूं, ए वाला पॉइंट दे देता हूं, इसको मैं पॉइंट दे देता हूं बी वाला पॉइंट है। डन है, कोई समस्या नहीं है, पी क्यू आर कुछ भी दे सकते हो। सही है। अब चलो, अब ये जिस समीकरण का मैंने आलेख खींचा है मैं उसका नाम लिखूंगा जरूर। ठीक है, तो चलो ये किसका समीकरण है, ये पहला समीकरण क्या था, x + 3y = 6। तो मैं लिखूंगा, या तो यहां लिखो या तो यहां लिख दो जहां पे स्पेस ज्यादा दिखे। तो x + 3y बराबर क्या था, x + 3y = 6 था, x + 3y = 6। तो मैं वो लिख दूंगा x + 3y = 6। ये पहला समीकरण मैंने लिख दिया। डन है। चलो कुछ भी काटपुट नहीं करनी है, और ध्यान देना अगर आपके कॉपी में भाई साहब मिटाने वाला बड़ा समस्या होती है। यार मैं बताऊं, जब मैं 10th का एग्जाम देने गया था ना, मेरे पास भी बड़ी समस्या आई थी। मैं बना रहा था यार, रेखा कट नहीं रहती, और जल्दी जल्दी के चक्कर में कई बार मिटा दिया था। ठीक है, तो आप भी गलती मत करना। ठीक है, चलो ये हो गई। आपने क्या क्या दे दिया, जहां जहां पॉइंट है वो भी दे दिया, और रेखा का भी नाम लिख दिया, और ढांचा भी आपने बना दिया। अब हम इसी प्रकार इस दूसरे वाले समीकरण का हल निकालेंगे। ठीक है, तो मैं इस रफ कार्य को मिटा देता हूं, आप लोग क्या कर दोगे, कट कर देना। ठीक है, चलो अब मैं फिर से क्या करूंगा, ब्लैक पेन लूंगा और ब्लैक पेन से यहां निकालूंगा समीकरण 2 का हल। समीकरण 2 का हल निकालेंगे। अब समीकरण 2 क्या है, ब्लू पेन लेंगे और चेक करेंगे, देखेंगे तो क्या है, 2x - 3y = 12। 2x - 3y = 12। अब जब 2x - 3y = 12 है तो x की वैल्यू कैसे फाइंड होंगी, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। तो 2x बराबर हो जाएगा 12 + का 3y। कैसे, ये पक्षांतरित मैंने कर दिया, तो इसलिए x बराबर हम लोग को क्या हो जाएगी, 12 + का 3y, और ये नीचे आपका 2 है, इसको ये आपका गुणा में तो भाग में चला जाएगा, ये आपका बन गया। अब ये बन गया हम लोग का ये वाली पॉइंट। ठीक है, अब यहां पे हम लोग को क्या करना है, इसकी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि समीकरण का हल निकालना है। फिर मैं 2 ब्रैकेट बनाऊंगा, और इसे मैं क्या कहा था भाई, ब्लैक पेन से बनाना, तो मैं भी ब्लैक पेन से बनाऊंगा, तभी तो आप सीख पाओगे यार। चलो, तो ये मैंने क्या किया, ब्लैक पेन से आपके लिए चीजें बना दी, ऐसे और ऐसे और ऐसे। आप 3 पॉइंट निकाल सकते हो, 1 पॉइंट निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं है यार। 3 भी निकालोगे वही होगा, 2 निकालोगे तो वही होगा। 3 निकालते हो थोड़ी सी ज्यादा टाइम लग जाती है, 2 पे भी बनाओगे तभी बन जाता है। हालांकि बुक वगैरह में देखो तो ज्यादा 2 ही पॉइंट बना है, देखो 2 ही पॉइंट बना है, या भी कटेगा तो वहां तीसरा आ ही जाता है ऑटोमेटिक। चलो उससे मतलब नहीं है, अब मैं इसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, रफ कार्य। कोई भी कार्य करना कॉपी पे रफ कार्य लिख करके उसे कटकर जरूर देना। अब क्या है, x बराबर 12 + का 3y बराबर यहाँ पे 2 है। ठीक है, मैं यहाँ पे y के स्थान पे क्या रखूं, मैं रखता हूं 0, और देखता हूं यदि मैं 0 रखूं x बराबर तो क्या हो जाएगा, 12 + 3 × 0 और बट्टा ये हो जाएगा 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 + 3 में 0 से करेंगे 0 और बट्टा हो जाएगा 2, यानी कि x बराबर हो जाएगा 12/2, यानी कि हो जाएगा हम लोग का 6। यानी अब इसी चीज को मैं वहां पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि यदि मैंने y के स्थान पे क्या रखा, 0 रखा, तो हम लोगों का माफ करना 6 आया। एक और मैं हल करूंगा इसको। अब मैं क्या करता हूं, x बराबर मुझे बताओ क्या रखूं, तो x बराबर मैं यहां पे 1 रखेंगे तो बट्टा में ही आ जाएगा, 2 रखता हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12 + का 3y बट्टा जो 2 है, तो मैं यहां पे क्या रखूंगा,
2 रखूंगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस 3 अगुणे 2 अब बट्टा हो जाएगा यहाँ पे 2 -2 रखते हैं, ठीक है, वो सही रहेगा, क्योंकि अगर 2 रख देंगे तो फिर ये ज्यादा संख्या आ जाएगी, फिर हमारे ग्राफ में बहुत लंबा खींचना पड़ेगा ना, इसलिए -2 रखूंगा ताकि वो माइनस हो जाए, है ना, ताकि कम हो जाए, छोटा हो जाए, यही दिमाग थोड़ा सा लगाना है ना। चलो आप 2 रख सकते हो, -2 रख सकते हो, उससे कोई समस्या नहीं है, हालांकि 2 रखोगे तब भी आएगा, लेकिन क्या है ना कि वो जब अंक आएंगे ना 2 पे तो थोड़ा सा लंबा आएगा खींचना, मतलब 9-10 पे चला जाएगा, तो उससे थोड़ी सी पेज को बढ़ाना और लाइनिंग को दोबारा खींचना पड़ जाता है, इसलिए -2 रखा ताकि मेरा आ जाए आंसर क्या चीज 12 और 3 दूनी -6/2। अब कितना आ जाएगा x बराबर 6 में 12 में से 6 क्या हो जाएगा हमका 6 और 6 में 2 से कटेंगे हो जाएगा 3। देखो ये छोटा अंक आया, ठीक है, 3 ही आएगा ना, सही है, 3 दूनी 6 और 12 में से 6 का 6। अगर मैं यहाँ पे प्लस रख देता तो कितना आ जाता, 3 दूनी 6 और 12 6 18, 18 में 2 से भाग देता 9 आता। अब मेरे को यहाँ पे 9 वाले पे अंक पे कटाना पड़ता, ठीक है, तो वो भी मैंने 9 तक तो गया ही है, कोई दिक्कत तो नहीं था, ठीक है, तो 9 पे जाना पड़ता। हालांकि जितना छोटा हो सके आप दिमाग लगा लेना, नहीं होता है तो वही अंक रख के बनाना, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो आंसर लास्ट में आएगा ना, कुछ भी आप रखोगे आंसर एक ही आता है सबका, ठीक है। यानी क्या हुआ, जब आपने -2 रखा, y के स्थान पे -2 रखा तो x की वैल्यू कितनी आई है, देखना ध्यान से 3, तो मैं लिख दूंगा 3। और इसका फिर मैं जैसे संरचना मैंने रेखा लिखा था, ये ग्राफ खींचा, आलेख खींचा, वैसे खींचना है। क्या करना है, 0 पे 6 आया है, दूसरे वाला, मैं से दूसरा पेन लेता हूं, 0 पे 6, तो सबसे पहले देखना x की पॉइंट लिखा जाता है, ये मैंने आपको बताना भूल गया था, सबसे पहले x की पॉइंट लिखना है। x पे क्या है 6 है, उसके बाद y पे 0 है, तो x के बाद कितने हैं 6, देखो ये 6 है और ये 0 है, यानी कि ये यहीं पे पॉइंट आएगा, कहीं और नहीं जाएगा, तो पहला पॉइंट हम लोग का मिल गया इस रेखा का भी। तो साथियों अगला पॉइंट देखना क्या है, 3 -2। अब ध्यान से देखना, x पे 3 है और y पे -2, तो x पे 3 कहां है, ये है, और y पे -2 है, y किधर है, इधर है। अब इन दोनों रेखा के एकदम समानांतर, एकदम बीचों बीच में, मतलब दोनों पे वही पॉइंट होना चाहिए यहां, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 -2, और इसे आप दर्शा सकते हो, आप दर्शा दो p, जो भी दर्शाना हो दर्शा सकते हो, कोई समस्या नहीं है, डन है, ये वाली बन गई। अब एक पॉइंट हम लोग का मिला ये, और दूसरा पॉइंट मिला हम लोग का ये। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोग को मिला देना है स्केल की सहायता से, आपके पास स्केल होगा, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आप लोग अच्छे तरीके से मिला देना, इस तरीके से। तो मैं इससे क्या करता हूं, मिला देता हूं, ऐसे बनेगा ये, ठीक है, इसको ऐसे हम मिला देते हैं, ठीक है, चलो हो गई, डन। अब इसमें मैं क्या करता हूं, इसको भी तीर के ये वाला सिंबल दर्शा देता हूं। अब आप देख रहे हो कि ये दोनों रेखाएं किस पे कटी है, तो 6,0 पे कटी है ना, तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग का जो x की पॉइंट आई, यानी x का आंसर, x की वैल्यू, वो हम लोग का x बराबर आएगा 6 और y बराबर आएगा हम लोग का 0, ठीक है, यही हम लोग x और y का आंसर आया है। लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स है जो लिखना है हम लोग को, जैसे इस वाले समीकरण नहीं लिखे तो हम लोग इसका भी समीकरण का नाम लिखेंगे। इस समीकरण का नाम क्या है हम लोग का, तो है 2x - 3y बराबर 12, तो 2x यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हम 2x - 3y बराबर 12 लिखेंगे। ये सारा काम आप लोग पेंसिल से करना, मैं पेन से कर रहा हूं, अलग अलग कलर से मैं लिख रहा हूं इसलिए कि आपको समझ में, आपको दिखे, इसलिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। ये पॉइंट लिख दिया आपने, ये चीजें लिख दी, और यही आपका फाइनल का आंसर होता है। आपने रेखा भी दर्शा दी, ये भी दर्शा दिया, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट। अब जहां जहां यार एक चीज और समझना, जहां जहां इसमें पॉइंट जो दिख रहे हैं, जहां जहां रेखा देखना कटा है, देखो यहाँ पे क्या कटा है 2, ये देखो देखो ये कितना, ये वाली 2 पे कटा है ना, और इसमें क्या कटा है 1 से लेकर के मैंने यहाँ मिलाया ये वाली, तो 3,1 तो मैंने इसको पॉइंट को लिख दिया। आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, देखो x के स्थान पे क्या रेखा गया है, ये 6 पे 6,2 लिख सकते हो। हालांकि नहीं लिखोगे तो कोई समस्या नहीं है, उसको आपने दर्शा दिया है, तो आपका इजीली और आसानी से ये ग्राफ बन करके रेडी हो चुका है। और ये वाला जो रफ कार्य है, इसे आप लोग पेपर जमा करते वक्त इसे मिटा देना। अब आप देखोगे तो ये वाली हर एक पॉइंट आपने लिखा, देखो ये समीकरण के नाम भी लिख दिए थे, ये भी नाम लिख दिए थे, ये भी लिख दिए थे, ये 0 का मान -4 ये आप लिखना चाहते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे ये पॉइंट जिस पे मिली है ना, उस पॉइंट को भी आप दर्शा सकते हो और उसका नाम दे सकते हो, किस पे, ये 0 और 4 पे कटा हुआ है, इसका नाम आप दे सकते हो 0, -4, ये दे सकते हो, नहीं भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दे देना, देखो जहाँ पे कटा है उसको, ठीक है, ये जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, डन है, कोई समस्या है नहीं। तो ये आपने हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया।
अब मैं जो तरीका आपको बताया, अब यहां पे आपको इस समीकरण के अनुसार जो मैंने बताई, आपके बुक में बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, बहुत सारा क्वेश्चंस है। आज ही ग्राफ की कॉपी जाओ खरीद के लेके आओ और आज हर हाल में ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपको सीख लेना है। अब भी अगर इसे कहोगे नहीं मैं कल जाऊंगा, कल खरीद के लेके आऊंगा, फिर कल का काम कल रह जाएगा। इसलिए मेरी मानो तो आज आप आज ही जाओ और आज ही खरीदो और आज ही प्रैक्टिस कर लो और फिर एक बार एग्जाम के समय में कर लेना। आपकी 5 मार्क्स जो है ना वो आसानी से इजीली आपके आ जाएगी। ओके साथियों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए पसंद आए तो लाइक जरूर करना। कैसा समझ में आया, कैसा लगा, क्या आज तक आपको जो दिक्कत होती है वो दिक्कत अब नहीं होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो क्या आपको ऐसा भी लग रहा है तो मुझे बताइए कैसा वीडियो लगा, कैसा क्लास लगा। मैं मिलता रहूंगा आपके साथ, आपके बीच रहूंगा और आपकी हर एक समस्याएं का समाधान लेके आऊंगा। लव यू साथियों, मैं मिलता हूं अगले वाली क्लास में।